राधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको धार्मिक ज्ञान के रूप में रुद्राक्ष के विषय में बताने जा रहा हूँ। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष के क्या क्या कार्य हैं और रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या आपको शुभ और अच्छे फल प्राप्त होते हैं, किन कार्यों में विशेष लाभकारी होता है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप नित्य नई नई जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो साथियों, मैं रुद्राक्ष के विषय में अपने तमाम वीडियो में अच्छी अच्छी बातें आपको उनके विषय, उनकी क्वालिटी, उनको कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, आपने देखा सुना होगा, 1 मुखी, 2 मुखी, 14 मुखी, 12 मुखी। तो हर रुद्राक्ष की क्या क्या क्वालिटी होती है वो तमाम अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और कितने प्रकार रुद्राक्ष होते हैं इसके विषय में बताऊंगा जो। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप नई जानकारी को लाभ उठा सकें। तो साथियों, रुद्राक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है रुद्र अक्ष। रुद्र मतलब शिव, अक्ष माने आँख। तो शिव की आँख के रूप में इसकी मान्यता प्रदान की गई है। हमारे तमाम शिव पुराण इत्यादि और पुराणों के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करने से आदमी को सद्गति प्राप्त होती है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है और उसका जीवन मतलब मार्ग जो है उसका होता है, जीवन मार्ग कंटकों से रहित हो जाता है और उसके धारण करने से तमाम बीमारियां भी दूर होती हैं। उनको मैं अलग अलग बताऊंगा। तो साथियों, एक बार तारकासुर से संग्राम के निमित्त जो है शिव जी की तपस्या की वजह से हजारों वर्ष तक तपस्या करने के कारण उनकी आंखें थक गईं और जैसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ मैं आपको सुना रहा हूँ, तो उनकी थकी हुई आँखों से तीनों आँख जैसे सूर्य नेत्र, दाहिने नेत्र को हम लोग सूर्य नेत्र कहते हैं ज्योतिष में, बाएं नेत्र का सोम नेत्र कहिए, आदि चंद्रमा नेत्र कहिए, और अग्नि नेत्र, काल नेत्र, ज्योतिषा नेत्र। तो इन तीनों आँखों से जो है आंसू गिरे जो है, और आंसुओं ने धरती पर गिरते ही उनको वृक्ष रूप में परिवर्तित हुए जो है, इसलिए उससे रुद्राक्ष पैदा हुए। तो इसलिए उसको कहा गया रुद्र अक्ष, सूर्य की सूर्य शिव भगवान की आँख, शिव आँख। तो साथियों, जब रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ तो शिव जी की आज्ञा से उस रुद्राक्ष में 32 प्रकार की क्वालिटी बनी, मतलब 32 प्रकार को उन्होंने विभक्त किया अपने आप में जो है 32 रूप में। तो 32 रूप में क्या किया है कि जैसे कि दाहिने नेत्र, जिसको हम सूर्य नेत्र कहते हैं, उससे लाल पीले रंग के 12 प्रकार के रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, और जो सोम नेत्र कहा गया, बाया नेत्र कहा गया, उससे 10 प्रकार के रुद्राक्ष हुए जो है। तो ये दोनों बाईं आँख, दाहिनी आँख, दाहिनी आँख बाईं आँख, दोनों से 12 10 22 प्रकार के रुद्राक्ष हुए। उनका रंग जो रहा पीला और लाल ही, मतलब लालिमा लिए रहा। अब जो तीसरी आँख है, अग्नि नेत्र है, उससे 10 प्रकार रुद्राक्ष हुए जो कृष्ण वर्ग के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, काले रंग के हैं। साथियों, हमारे एक परिचित ने हमसे पूछा कि काले रुद्राक्ष के विषय में जानकारी दीजिए। तो इसके पहले मैं जानता नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मैं समय पर आपको अध्ययन करके इस विषय में बताऊंगा, क्योंकि मैंने काला रुद्राक्ष देखा ही नहीं था। जो पहनते पहनते काला रुद्राक्ष हो जाता है, पहनते पहनते या यूज करते करते जो रुद्राक्ष लाल रंग के होते हैं वो समय पा करके अपना रूप बदल देते हैं, वो यूज करते करते वो काले रंग के हो जाते हैं। लेकिन जो फ्रेश रुद्राक्ष हो वो काले रंग का हो, उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो काले रुद्राक्ष भी ये आपके दाहिने नेत्र यानी जो अग्नि नेत्र से उत्पन्न हुए थे 10 प्रकार के। तो ये रुद्राक्ष किन लोगों के, कौन कौन लोगों को पहनने चाहिए जो है। तो श्वेत रंग, जैसे हमने कहा कि उसमें लाल पीले श्वेत रंग के, और दाहिने जो बाएं नेत्र से उसमें श्वेत रंग भी एक सम्मिलित था जो है। तो आपने
मैंने रुद्राक्ष के वृक्ष देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। तो खास तौर से जो लाल और पीले रंग के रुद्राक्ष हुए वो दाहिने नेत्र से हुए, सूर्य नेत्र से, और चूंकि चंद्रमा श्वेत सफ़ेद रंग का होता है तो उसमें ये लाल पीले के साथ साथ सफ़ेद रुद्राक्ष भी उत्पन्न हुए, मतलब उनको सफ़ेद रुद्राक्ष भी उसके दूसरी क्वालिटी में उत्पन्न हुआ। और जो तीसरे नेत्र से काले रंग के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो सफ़ेद रंग का रुद्राक्ष होता है वो विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए, और लाल रंग का क्षत्रियों के लिए, और मिश्रित वर्ग का जो हो गया जिससे कि मिक्सअप हो गया, जिससे वो लाल पीला वाला मिक्सअप हो गया, इस प्रकार का जो रुद्राक्ष हुआ रंग का वो वैश्यों के लिए होता है। और जो काले रंग के रुद्राक्ष हुए वो हमारे जो शुद्ध वर्ण हैं इनके लिए विशेष रूप से मतलब पुराणों के अनुसार आज्ञा दी गई है। तो ये शिव जी का दिया हुआ विभाजन है, इसमें हमारा आपका कोई योगदान नहीं है। जो पुस्तक में लिखा था मैंने आपको पढ़ के बताया। अब इस प्रकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 से लेकर के और 14 प्रकार के, 14 प्रकार का मतलब क्या, जिससे कि 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, इस तरह से 14 मुखी तक रुद्राक्ष की संज्ञा हमको जानकारी मिली है। और उन 14 रुद्राक्षों में 14 मुखी रुद्राक्षों में 1 से 14 रुद्राक्षों में हर एक मुखी, 2 मुखी, 6 रुद्राक्ष का एक अलग अलग महत्व है। और वो किस रूप में होता है, उसका क्या क्रियाकलाप है, वो क्या फ़ायदेमंद है और उसको धारण करने से क्या होता है, इसको मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा। जो है साथियों, वैसे रुद्राक्ष पहनने से जो साधारण बात बता दें आपके कि रुद्राक्ष पहनने से आपको तमाम बीमारियों से भी राहत मिल सकती है। जैसे विशेष रूप से हमको ब्लड प्रेशर और हृदय रोग के लिए रुद्राक्ष विशेष मान्यता दी गई है। शर्त यह है कि आप एक दाना पहने अथवा पूरी माला पहने, लेकिन वह जो है कि माला हो या दाना हो वो हृदय जो क्षेत्र हमारा है उससे स्पर्श होते रहना चाहिए, तभी उस क्षेत्र के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए या हृदय के लिए वो विशेष रूप से गुणकारी होगा जो है। और रुद्राक्ष के मालों को जो है शुद्ध लाल धागे में माला तैयार करने के बाद पंचामृत से, पंचगव्य से उनको स्नान करना चाहिए। नहीं आपके पास व्यवस्था है तो गंगा जल स्नान कराइए, शुद्ध स्नान कराइए। और स्नान कराने के बाद उनको ओम नमः शिवाय मंत्र से प्रतिष्ठित करना चाहिए। और उसके बाद पुनः गंगा जल से धो करके जो है, और उनको चंदन है जो शिव जी को आप अर्पित करते हैं, अक्षत है, और आपको बिल्वपत्र है, क्या कहते हैं, लाल फूल है, धूप दीप जला करके, और उनको एक तरह से सम्मान के साथ आरती करके जो है और उनको पहनना चाहिए जो है। और पहनने के लिए जो विशेष जो तिथियां होंगी, जो दिन अवसर होंगे, वो मेष संक्रांति। मेष संक्रांति क्या हो गई, जो ये जो 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में 14 अप्रैल को जो संक्रांति होती है उसको मेष संक्रांति कहते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए मेष संक्रांति को, किसी भी पूर्णिमा को, अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती को अक्षय तृतीया एक बराबर होती है, एक उसी दिन कहते हैं। दीपावली को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, जिस दिन नवरात्र की प्रथम तिथि होती है, शिवरात्रि में, विजयादशमी में, अथवा जो सूर्य भगवान का जो अयन काल होता है, जिससे कि दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण जा रहे हैं, उत्तरायण से दक्षिणायन जा रहे हैं, वो समय होता है। ग्रहण काल होता है, गुरु पुष्य योग होता है, रवि पुष्य योग, द्वि पुष्कर योग, त्रिश पुष्कर योग। इन धारणों में ये मुहूर्त जो होते हैं ये रुद्राक्ष पहनने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। अब एक छोटी सी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस दिशा में जप करने से क्या फल मिलते हैं। तो आशा है कि आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए विषय अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।